हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो खत्म हो गया है, तो आज जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन है उसमें हमको लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास मिल गया है, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ सभी क्वेश्चन को शेयर करने वाला हूं। तो ये सब क्वेश्चन देखने से फायदा यहाँ पर ये होगा कि जिन लोगों का एग्जाम 7 अक्टूबर को है, 15 अक्टूबर का है, तो जिन लोगों को 7 अक्टूबर के मतलब 7 दिन टाइम मिला, और जिन लोगों को 15 अक्टूबर का मतलब 15 दिन टाइम मिला, ठीक है, क्योंकि आज 1 तारीख है ना, इसीलिए 7 दिन और 15 दिन टाइम मिला, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा ये होगा इस क्वेश्चन देखने से है कि आइडिया मिल जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। तो इतने दिन के समय के अंदर में यदि उन टॉपिक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 5 से 10 नंबर बढ़ाने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन जो कि 100% रियल है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को आइडिया बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर पॉलिटी में हम लोग का आर्टिकल 1 पूछा गया है, आर्टिकल 17 पूछा गया है, आर्टिकल 18 पूछा गया है, आर्टिकल 52 पूछा गया है, आर्टिकल 226 पूछा गया है। मतलब एक ही सेक्शन में, एक ही शिफ्ट में इतना आर्टिकल से क्वेश्चन पूछना गजब बात है गाइस। तो आर्टिकल हम लोग को देखना जरूरी है, खास करके भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक हम लोग भाग देख लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा गाइस। आने वाले जिन लोगों का एग्जाम है 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि समता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से 18 है, जो कि भाग 3 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री से कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो देखिए ढाका में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मुस्लिम लीग से संबंधित जितना भी होगा आप जरूर पढ़ लेंगे। फिर पूछा कि मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो देखिए आप ऑप्शन में क्या दिया था हमको नहीं पता है, लेकिन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और वहीं सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री होता है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर, तो केरल में सबरीमाला मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा विवाद में था, तो इसीलिए शायद मतलब जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है ना वो पूछ दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि बहुत ही फेमस है, हर एग्जाम में पूछता है, यह नागालैंड का है, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था। फिर पूछा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, जो स्पोर्ट में जो कोच होते हैं ना, तो कोच को दिया जाता है, यानी कि खेल में जो कोच होते हैं, जो मतलब प्लेयर को सिखाते हैं, उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। फिर पूछा है कि हुसैन सागर झील, तो हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद में है, खैर हम वहाँ पर गए भी हैं क्योंकि हम लोग का रेलवे का एग्जाम था ना, तो इसीलिए। तो अब जो है तेलंगाना में पड़ता है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 1, जो कि आर्टिकल 1 जो है राज्यों का संघ है, तो देखिए आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि नीलकंठ में समास कौन सा है, तो ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर पूछा है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, तो मतलब इसी से रिलेटेड है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं मतलब किसको नियुक्त करते हैं, कौन नियुक्त करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, तो ये बनारस में अधिवेशन किए थे, जो कि 1905 में किए थे, ठीक है। फिर पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, तो भाई ये सब कौन सा क्वेश्चन मतलब नहीं जानता है कोई, ये सब कोई जानता है, तो जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो यह मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो देखिए यदि प्रथम गवर्नर यहाँ पर पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो गवर्नर था ओडम स्मिथ था, यानी कि वो स्मिथ था, लेकिन यदि भारतीय पूछ दे तो देशमुख हो जाएंगे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि हवाई द्वीप किसके पास है, तो ये प्रशांत महासागर के पास है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा कि मराठों के द्वारा गुजरात कब लूटा गया था, तो ये हमको इसका आंसर पता नहीं है, यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए, ना तो गूगल सर्च कर लेंगे। फिर पूछा कि औरंगजेब ने अपने आप को क्या कहा था, मतलब अपने आप को क्या कौन सा उपाधि दिया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। फिर पूछा कि अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूची 5 में देखिए SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, इसको याद कर लेंगे। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, टोटल अनुसूची 12 हुआ है, तो सभी को ध्यान में रख लेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा है कि डाक विभाग किस सूची में आता है, तब देखिए 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो डाक विभाग जो होता है संघ सूची से आता है, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन है। फिर पूछा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए कलिंग युद्ध जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था 261 BC में, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में, यह हुआ था अशोक के समय, ओके। फिर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो हर कोई जानता है COCl2 होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मतलब किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य का ध्वनि पूछा है कि ध्वनि पूछा है, हमको इसमें ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने बताया है। बिहार का देशांतर कितना है, तो देखिए 83 डिग्री है से लेकर 88 डिग्री है, लगभग में है, यहाँ पर पॉइंट में भी दिए हैं। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, इतना होता है। अगला पूछा है कि बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स जितना भी RBI से संबंधित है, बैंक रेट, CLRL, RR, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि आने वाले शिफ्ट में पूछने की मैक्सिमम संभावना है।
अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि प्राचीन भारत से है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। कभी कभी पूछता है कि पाटलिपुत्र का जो शहर है उसको कौन सा स्थापना किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी से ही, तो मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से जुड़ा हुआ है, तो भाग 4 के ए, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 के ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। फिर पूछा है कि संविधान का विचार किसने दिया था। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो संविधान का विचार जो एम.एन. रॉय ने दिया था। ओके। फिर पूछा है कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की, तो भीमराव अम्बेडकर किए थे, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर किए थे। फिर पूछा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है, वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ये भारत में, यदि दूसरा जगह बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप लोग का ऑप्शन क्या था, आप बता सकते हैं यदि आप लोग एग्जाम दिए हैं तो। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो देखिए, रेड फ्लैग जो सैन्य अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, यह इंडिया और अमेरिका के बीच होता है, यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने मतलब स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए 2023 के पूछा था कि 22 का नहीं पता है, लेकिन 2023 के पूछेगा तो लवलीना बोरगोन हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ने भी पूछा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है, तो लीवेनहॉक ने किया है। ठीक है। तो वायरस की खोज कौन किया था, परजीवी की खोज कौन किया था, ये सब क्वेश्चन आप देख लेंगे, आइडिया है ये सब। तो अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि ज्योग्राफी से है कि रावत भाटा परमाणु संस्थान कहाँ है। तो रावत भाटा परमाणु संस्थान राजस्थान में है। तो परमाणु संस्थान जितने भी है वो मतलब हमको लग रहा है 9 या 10 होंगे, तो सभी को ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर पूछा कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो मील में दिया था कि किलोमीटर में हमको पता नहीं है, लेकिन मील में पूछा हुआ तो 26 मील और किलोमीटर में लगभग 42 किलोमीटर होगा। ठीक है। संविधान सभा में आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कौन करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव जो है राष्ट्रपति करते हैं। सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुख कुमार सेन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन भी है। फिर आर्टिकल 52 से लेकर मतलब 62 तक पूछा है कि किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर आर्टिकल 17 पूछा है मतलब किससे रिलेटेड है, तो अस्पृश्यता का अंत है। फिर आर्टिकल 63 भी पूछा है कि 63 किससे संबंधित है, इसको देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, जो कि ढाका में हुआ था। आनंद मठ की स्थापना कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 226 किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल 226 जो है यह रिट से संबंधित है, जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 से करता है, और वहीं हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 से संबंधित है। ठीक है। एक क्वेश्चन रीजनिंग से भी पूछा था कि मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन का है या इन्वायरमेंट से कहें, तो पूछा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए यदि एग्जैक्ट इसका आंसर बात करें तो 20.95 होता है, लेकिन लगभग में बात करते हैं 21% होता है। 21% जो है ऑक्सीजन हमको वायुमंडल में पाया जाता है। मैथ से भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें एक क्वेश्चन है कि 6² - x - 2 = 0, तो इसमें x का मान क्या होगा। तो इसमें हल करेंगे तो x का मान 2/3 और x का मान 1/1 आएगा। ठीक है। इसको हल किए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कैसे किए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। वहीं आर्टिकल 226 फिर आ गया, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछा है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। फिर आयात निर्यात से संबंधित था, जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। और कैसा मतलब क्वेश्चन था आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा कि गोपाल कृष्ण किससे संबंधित है, गोपाल कृष्ण जो है किससे संबंधित है, ऐसा कुछ प्रश्न था। ठीक है। फिर पूछा है कि संगोला की संधि कब हुई थी, तो 1750 में हुआ था। फिर पूछा कि वंदे मातरम के नारा किसने दिया था, तो वंदे मातरम के जो नारा दिए थे बंकिम चंद्र चटर्जी दिए थे। तो जन गण मन मतलब कौन गाए थे, सबसे पहले कौन गाए थे, तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही हमारे पास अभी क्वेश्चन मिला है, जो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है जो कि 100% रियल है, तो फिर मतलब सेकंड शिफ्ट होगा, फिर 7 तारीख को एग्जाम होगा, क्योंकि हमारा भी 7 तारीख का एग्जाम है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए। और बहुत ही मतलब जो भी कुछ मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जो कि 100% रियल होता है, कोई फेक नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं, जो भी कुछ होगा 100% रियल होगा। चाहे आप लोगों को मैं कमी क्यों ना बताऊँ, चाहे 2-4 क्वेश्चन कमी क्यों ना दूँ, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब व्यू के चक्कर में कुछ भी कर दें। 100% रियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।